हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब। लर्नो हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब पढ़ सकते हो फ्री में, ओनली एट learnohub.com। Today we are going to learn a new chapter, coordinate geometry of class 9 and exercise 26A। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपको समझना है तो इसके लिए आपको थोड़ा बहुत ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आपको अगर नहीं पता है ग्राफ क्या है, कोई बात नहीं, हम बेसिक से पूरे चैप्टर को शुरू करेंगे और चैप्टर को 2 लेक्चर में खत्म करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है उसको समझने से पहले एक समझिए कि ये ट्री जो है ये पूरा एक मैथमेटिक्स, आपका पूरा सब्जेक्ट ये ट्री है। ट्री में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो मैथमेटिक्स की भी ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो हम क्लास 9 में भी अगर मैं बताऊं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा, एल्जिब्रा पढ़ा हमने, ठीक है, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। लीनियर एल्जिब्रा हो गया, नंबर थियोरी, टोपोलॉजी, ग्राफ थियोरी, स्टैटिस्टिक्स और भी बहुत सारी ब्रांचेस है, जिसमें से एक ब्रांच है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर ज्योमेट्री आप बोल सकते हो, राइट। ज्योमेट्री में ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है और हमारा जो चैप्टर है वही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भाई क्या है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? आगे इस वर्ड पे फोकस कीजिए, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट समझ लो। हम गूगल मैप्स में कुछ सर्च करके किसी लोकेशन पे पहुंचते हैं, राइट। तो मैथमेटिकल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट्स यानी पेयर ऑफ नंबर्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ नंबर्स जो हमें लोकेशन बताते हैं। भाई क्या होते हैं ये पेयर ऑफ नंबर्स? ऐसा मैं लिख सकता हूं 5,2, 1,3, -2,1। ऐसे जो नंबर्स हैं, ऐसे पैर में बनते हैं, उन्हें हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, राइट। ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ यूज करेंगे? राइट, कार्टेशियन प्लेन में इन कोऑर्डिनेट्स को यूज करने वाले हैं हम, जहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सारी ही चीजें समझेंगे। ग्राफ पेपर पे इनका यूज होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से कोऑर्डिनेट्स वर्ड आया, जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं और उनका यूज क्या है? उनका यूज करके हम किसी लोकेशन पे पहुंचते हैं, राइट। तो आगे समझते हैं भाई वेरिएबल क्या है। वेरिएबल समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इक्वेशन क्या है। इक्वेशन हमें पता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एक जनरल फॉर्म लिखना चाहूंगा, ax + by + c = 0। इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। भाई मतलब क्या हुआ यहां पे? सबसे पहले तो ये एक इक्वेशन है, आपको पता है, राइट। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ चुके हैं। भाई फर्क क्या है लीनियर और क्वाड्रेटिक में? समझो, x, y और c। यहां पे एक इक्वेशन है जहां पे x और y वेरिएबल कहेंगे, इसे x और y को हम क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे, राइट। अब इन वेरिएबल की जो पावर है, यहां पे भी 1 पावर है, यहां पे भी 1 पावर है। पावर नहीं गिवन है, इसका मतलब 1 पावर है। तो इसीलिए, और जिनकी पावर 1 होती है, वेरिएबल इफ वेरिएबल हैव पावर 1 तो उसे कहेंगे लीनियर कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर कहेंगे। अगर वेरिएबल की जो पावर है वो 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी सीख चुके हैं, x² + x + 1 = 0। यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, इसीलिए उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल की एक्स वाई को क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। अगर आप 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक z वेरिएबल भी आएगा। ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो इन दोनों वेरिएबल की पावर 1 है, इसीलिए उसे लीनियर कहेंगे। और क्योंकि 2 वेरिएबल हैं, इसीलिए उसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहेंगे। अब ये जो वेरिएबल्स हैं वो डिपेंड करते हैं किसी पे, या तो नहीं भी करते। तो यहां से टर्म आती है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। भाई मतलब क्या है इनका? समझो, अगर इक्वेशन को, लेट्स से ये इक्वेशन है, यहां पे
क्योंकि यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है तो इसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे, इसे भी लीनियर इक्वेशन कहेंगे, इसे भी लीनियर इक्वेशन कहेंगे। x+2 लिखूंगा तो उसे भी लीनियर इक्वेशन ही कहेंगे, लेकिन टू वेरिएबल नहीं कहेंगे, एक ही कहेंगे। यहाँ पे x+2 = 0 है, ये लीनियर इक्वेशन ही है। इक्वेशन जिसके वेरिएबल की पावर 1 है वो लीनियर इक्वेशन है। अब उसमें डिपेंडेंट क्या है देखो, अगर मान लो इसी इक्वेशन को 3x + 4y = क्या गिवन है, 5 गिवन है, ये आपका इक्वेशन है। अब इसमें डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है? अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख लूं 5 - 4y और ये 3 यहां पे चला गया 1/3, ऐसा कुछ मैंने लिख लिया, यानी x क्या बन गया, एक सब्जेक्ट बन गया। तो जब x सब्जेक्ट बनता है, जो सब्जेक्ट है उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। यहां पे हमने वही लिखा है, इक्वेशन एक्सप्रेस्ड एज y एज अ सब्जेक्ट, यहां पे हमने x एज अ सब्जेक्ट लिखा, यानी ये वाले हमने प्रूफ किया, इक्वेशन एक्सप्रेस विद x एज अ सब्जेक्ट, x एज अ फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है? आपसे कोई पूछे कि x की फॉर्मूला बताओ इस इक्वेशन में, तो क्या है x की फॉर्मूला? 1/3 × 5 - 4y, राइट। तो यहां पे x को हम डिपेंडेंट कहेंगे। क्यों डिपेंडेंट कहेंगे? क्योंकि अगर मैं यहां पे y की कुछ डिफरेंस वैल्यू ले लूं, लेट्स से y = 0 ले लिया, y = 1 ले लिया, y = 2 ले लिया, मेरी जो मन किया मैंने y की वैल्यू पुट कर दी। y की आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, लेकिन जैसे जैसे y की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे x की भी वैल्यू चेंज होगी। तो x डिपेंड कर रहा है y पे, इसीलिए x को क्या कहेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। और y तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, राइट। y बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर्स में से मैं कोई भी नंबर ले लूं तो आप कुछ भी ले सकते हो, इसीलिए y कैसा है? यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। तो जिसे हम सब्जेक्ट बना रहे हैं वो डिपेंडेंट है, जिसे हम सब्जेक्ट बना रहे हैं उसे क्या कहेंगे? हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, x - 3y = 8। अगर मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट या फिर y को क्या बताना है? डिपेंडेंट वेरिएबल बताना है, तो हम y को एक तरफ लिखेंगे, यानी x माइनस, क्या कर सकते हो आप? x - 8 कर लो, x - 8 करेंगे तो क्या मिलेगा? x - 8 = 3y। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/3 x - 8 = y। अब y क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है तो y क्या हो गया? y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। किस पे डिपेंड करेगा? x पे। x पे वैल्यू चेंज करते जाओगे तो y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। तो वही तो क्या है, जहां पे सब्जेक्ट है वही आपका क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इन लीनियर इक्वेशंस का यूज करके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। देखो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, 4x - 5y + 20 = 0। क्या बोला गया है? x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको बताना है, क्या करना है? इस इक्वेशन को इस तरह बनाना है कि x क्या बन जाए? डिपेंडेंट बन जाए। तो डिपेंडेंट बनाने के लिए x को क्या बनाना पड़ेगा? सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। x को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन लिख लो सबसे पहले, 4x - 5y + 20 = 0। अब जिसको सब्जेक्ट बनाना है उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। तो यहाँ पे क्या होगा? 4x = +5y - 20, यानी x = 1/4 5y - 20। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5/4y - 5। तो यहाँ पे क्या हो गया? देखो x आपका सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे x इज डिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या होगा? y इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि y की आप कुछ भी वैल्यू ले लोगे तो आपको x की डिफरेंट वैल्यू मिलती जाएंगी, क्योंकि x आपका क्या है? यहाँ पे y पे डिपेंडेंट है, तो y कैसा हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया। बस यही था। अब इसी की जगह पे आपको ये बोल दिया जाए x इज इंडिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट। ऐसा करना है तो क्या करेंगे हम? जैसे x को सब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये आपका होमवर्क रहेगा।
आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या है। भाई मैंने तो बता दिया आपको ऑर्डर्ड पेयर या फिर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 1,2 ले लो, 5,4 ले लो, 3,-2 ले लो, -1,-3 ले लो, -1,-2/3 ले लो। कुछ भी ऐसे नंबर जो मैं ऐसे पेयर में लिख सकता हूं उसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे, राइट। एन ऑर्डर्ड पेयर मीन्स अ पेयर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स टेकन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। अब इसमें भी ऑर्डर क्या करता है, जरूरी है, यानी मैं ऐसा नहीं लिख सकता। लेट्स से मैंने लिखा 5,7 और लिखा 7,5, ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, देखो हम हमेशा पहले फर्स्ट कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे। क्या 5 7 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। 7 5 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, राइट। तो ऑर्डर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे हम एडिशन में क्या करते हैं, 5 + 7 12 होता है, 7 + 5 भी 12 होता है। तो एडिशन में ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस तरह की ऑर्डर्ड पेयर में कोऑर्डिनेट्स में ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं जनरल लिखना चाहूं जनरली, तो A, B क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है, जहां पे A is equal to first component and B is equal to second component, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। लेकिन ये जो हमने नॉट इक्वल टू प्रूफ किया, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं A, B equals to C, D? अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हो गया A equals to C और B equals to D मिल जाएगा। ये है ऑर्डर्ड पेयर की खास बात। A क्या होगा, C क्या होगा, हमें नहीं पता, लेकिन जो भी होंगी दोनों की वैल्यूज नंबर्स में से वो हमेशा सेम होंगी और B इक्वल्स टू D होगा। आप कभी भी A इक्वल्स टू D नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमेशा जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ही जाएगा और जो सेकेंड कंपोनेंट है वो सेकेंड कंपोनेंट के साथ ही जाएगा। तो ये चीज़ आपको बस यहाँ पे समझनी है। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑर्डर पेयर मीन्स अ पेयर ऑफ टू नंबर्स, वो मैंने बता दिया आपको, एंड जिसमें ऑर्डर क्या है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, राइट। और नंबर्स आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने -2 2/3 लिया तो आप पॉजिटिव नहीं ले सकते। ये भी एक ऑर्डर पेयर है, ये भी एक ऑर्डर पेयर है, राइट। आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू बोला है, x,4 इक्वल्स टू -x,4 इज इक्वल टू -7,y, राइट। तो यहां पे कंपेयर कर लो फर्स्ट कंपोनेंट को, x इक्वल्स टू -7 हो गया, 4 इक्वल्स टू y हो गया, राइट। कंपेयर कर लिया, वैल्यूज मिल गई। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, x एंड y वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन 2 में देखो x -3, इक्वेशन नहीं है ये, ऑर्डर पेयर है, राइट। x -3, 6, तो सेकेंड ले लेते हैं, x -3 इज इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट को कंपेयर करो, इसके साथ इसको कंपेयर कर लेंगे, तो x -3 की वैल्यू क्या है, 4 है, तो पुट करेंगे यहाँ पे x -3 इक्वल्स टू 4। सिमिलरली और क्या है हमारे पास, ये जो 6 है उसे कंपेयर करेंगे x + y के साथ, तो x + y इक्वल्स टू 6 हो गया, राइट। तो इससे फाइंड करते हैं पहले, x इक्वल्स टू 4 + 3 इज इक्वल टू x इक्वल्स टू 7, तो x तो मिल गया यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल है, तो एक चीज समझ लो, जब भी आपके पास इक्वेशन में आगे नेक्स्ट चैप्टर जो है वहां पे काम में आएगा। इफ इक्वेशन हैज 2 वेरिएबल्स एंड if we need to solve it, if we want to solve it, then we need, हमें क्या चाहिए, हमें 2 इक्वेशंस चाहिए, 2 इक्वेशंस चाहिए। जितने वेरिएबल हैं अगर इक्वेशन को सॉल्व करना है उतने ही इक्वेशंस चाहिए। तो यहाँ पे x + y 2 वेरिएबल है, राइट। तो मैं इसे सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे एक और इक्वेशन चाहिए जो मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी रेडी पड़ा हुआ है, x इक्वल्स टू 7, तो ये भी एक इक्वेशन है, राइट। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 7 इज नथिंग बट x - 7 इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन बन गया,
राइट। तो x इक्वल्स टू क्या है 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, देन y इक्वल्स टू 6 माइनस 7, देन y इक्वल्स टू -1। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में काम में आएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कार्टेशियन प्लेन क्या है। अब देखो हमने नंबर लाइन सीखी हुई है, राइट। नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। इस तरह से हमने नंबर लाइन सीखी हुई है जहाँ पे एक तरफ यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इस तरफ आप लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन, बहुत सारे पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इस तरफ भी -इन्फिनिटी तक ये नंबर लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो। सिर्फ 1 2 3 नहीं आते, सारे के सारे जो पॉसिबल नंबर्स हैं वो नंबर लाइन पे आते हैं। तो एक ऐसी नंबर लाइन और उसी के साथ मैं एक उसके परपेंडिकुलर दूसरी नंबर लाइन ले लूं, राइट। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे फिर से 0, यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली और उसी के परपेंडिकुलर अगर मैं दूसरी एक नंबर लाइन ले लूँ तो उससे जो एक प्लेन बनेगी उसे कहेंगे कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, कार्टेशियन प्लेन बोलो या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलो, यानी चैप्टर का जो नाम है जो मैंने बताया ऑर्डर्ड पेयर, राइट, कोऑर्डिनेट्स, वो यहीं से सब रिलेट करेगा। प्लेन कंसिस्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। देखो ये लाइन है और मैंने बताया दूसरी एक परपेंडिकुलर लाइन है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन से जो एक प्लेन क्रिएट होगी, राइट, उसे क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। और ये दोनों लाइन हमेशा एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, 0,0 पे। तो ये जो पॉइंट होगा, ये वाला सेंटर वाला पॉइंट, उसे हम ओरिजिन कहेंगे जिसकी ऑर्डर्ड पेयर होती है 0,0, राइट। अब देखो हमने जो 1, 2, 2, 3, 5, 4 ये सारे नंबर्स की बात की, वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। इसे कहेंगे x एक्सिस, इसे कहेंगे y एक्सिस, राइट। ये भी एक नंबर लाइन है, ये भी एक नंबर लाइन है, इतना क्लियर होना चाहिए सबको। तो भाई हम जो बात कर रहे थे ऑर्डर्ड पेयर की, कोऑर्डिनेट्स की, उनको यहाँ पे मैं कैसे बता सकता हूँ। देखो एक चीज़ समझ लो, जब भी आप कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हो उसको हमेशा हम x, y के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पे ऑर्डर कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा आपका, क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट वो हमेशा x होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो y होगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे सीधा ही आपको बता देता हूँ, लेट्स से ये 2 पॉइंट है और यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो ये पॉइंट होगा 2,2। भाई कैसे आया ये 2,2, समझ में आ जाएगा। देखो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स पॉइंट को ऐसे ग्राफ के ऊपर कैसे प्लॉट किया जाए। सबसे पहले ओरिजिन से, लेट्स से हमारे पास है 5,3 है मेरे पास, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से, मैंने क्या बताया, ये क्या होगा, x, y होगा हमेशा। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा बालकों, 5 होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 होगा। तो मुझे हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना है, ओरिजिन से स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन मेजर द डिस्टेंस। अब क्योंकि फर्स्ट हमारा x है तो हम x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस को मेजर करेंगे, राइट। फिर एक पॉइंट बनाएंगे, द डिस्टेंस इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट। तो मैंने क्या बताया, यही तो x कोऑर्डिनेट है, और ये जो होगा वो y कोऑर्डिनेट है, और ये क्या बताएगा आपको, एक डिस्टेंस बताएगा। तो 5,3 अगर मुझे बताना है, सिमिलरली अगर आपको ओरिजिन से स्टार्ट करोगे, पॉइंट अलोंग y एक्सिस लोगे, और वो क्या बनेगा आपका, y कोऑर्डिनेट बनेगा। अब 5,3 मैं बताऊंगा कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा अभी मैं आपको बता देता हूं। चलो, अगर मैं ओरिजिन से स्टार्ट करता हूं, x एक्सिस के अलोंग में चला गया, तो ये क्या हो गया, 5,3 के लिए, 5,3 के लिए एक कोऑर्डिनेट हो गया, x कोऑर्डिनेट हो गया। अब यहां से अगर मैं इस पॉइंट पे चला गया, y एक्सिस के अलोंग में गया 3 पॉइंट पे, तो ये क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया। लेकिन ये तो दोनों अलग अलग पॉइंट हो गए। इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, क्या करना है आपको, यहां से यहां खींचना है और यहां से यहां। तो इन दोनों का जो भी ये मीटिंग पॉइंट होगा, ये होगा आपका 5,3,
विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 3,5। क्यों? क्योंकि x पे 5 वैल्यू है और y पे 3 वैल्यू है, लेकिन 3,5 में क्या होगा, x पे 3 वैल्यू होगी, y पे 5 वैल्यू होगी, राइट? अब इन सारे पॉइंट्स को थोड़ा और अच्छे से समझेंगे, लेकिन वो समझने से पहले यहां पे आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में समझना है। क्वाड्रेंट्स क्या है? आपके जो कार्टेशियन प्लेन में जो हमारी नंबर्स लाइन है, यानी x एक्सिस और y एक्सिस हैं, वो पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं। 4 पार्ट कौन से हैं? राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे और 1 2 3 4 नाम देंगे। ये आपकी जो लाइन है, ये x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस यहाँ पे इस तरफ क्या होंगी? नेगेटिव x एक्सिस। क्यों? क्योंकि 0 के इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। क्लियरली मैं देख पा रहा हूं 1 2 3 4 पार्ट बन रहे हैं। और कैसे जाना है? एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे मैंने लिखा है x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यानी यहां पे जो साइन बनेगी वो बनेगी प्लस प्लस। कैसे भाई? कैसे? एक चीज माइंड में हमेशा याद कर लो, x, y ही होता है। हम जनरली अगर लिखें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका x कोऑर्डिनेट ही है, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है? y कोऑर्डिनेट ही है, राइट? ये समझ लो। एक और चीज, यहां पे प्लस प्लस क्यों है? क्योंकि अगर आप इस पोर्शन में, इस क्वाड्रेंट में देखोगे तो यहां पे सारी x की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव, तो इसीलिए यहां पे पॉजिटिव है। यहां पे इसी क्वाड्रेंट में कौन सी लाइन है? ये y वाली पॉजिटिव लाइन है, इसलिए सारे कोऑर्डिनेट्स y के कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, इसीलिए प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे पहले कौन सा देखेंगे? हमेशा पहले x ही देखना है। x कैसा है? यहां पे नेगेटिव है। फिर देखना है y। इस क्वाड्रेंट में y कैसा है भाई? पॉजिटिव है, इसीलिए माइनस प्लस। क्या करना है? माइनस प्लस, नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं जा रहा हूं यहां पे, तो आप देख सकते हो आपका जो x है वो नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले x कैसा है? x पॉजिटिव है और y है नेगेटिव। तो अगर मैं बोलूं चारों क्वाड्रेंट की साइंस बता दो, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ऐसे आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो अगर मैं बता दूं, ऐसे पूछ लूं कि 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्वेश्चन ये बन सकता है, अगर मैं पूछूं -3, -4 विच क्वाड्रेंट, ये क्वेश्चन है अगर एग्जाम में, तो आप प्लॉट करने नहीं जाना है, आपको क्वाड्रेंट पूछा है, विच क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव नेगेटिव कहां होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, राइट? तो ऐसा MCQ बन सकता है, राइट? और हमेशा यह क्या याद रखना है? पहला जो कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट है, दूसरा जो है वो y कोऑर्डिनेट है। अब हम सीखेंगे कि आप जो प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर, वो पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो फर्स्ट x कोऑर्डिनेट है उसे हम एब्सिसा कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, और ये जो y कोऑर्डिनेट है उसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, बोला जाए कि प्लॉट एब्सिसा, प्लॉट एब्सिसा एज 3 एंड ऑर्डिनेट एज 2, तो कौन सा पॉइंट प्लॉट करेंगे? 3,2। तो एब्सिसा ही x कोऑर्डिनेट है और ऑर्डिनेट ही आपका y कोऑर्डिनेट है। ये दोनों के दूसरे एक नाम है। देखो ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, आपके पॉइंट्स कैसे प्लॉट करने हैं? 4,2। तो सबसे पहले तो यहां पे क्या होगा बालकों? 0 होगा, राइट? इस तरफ 1 2 3 4 5 6, x एक्सिस, y एक्सिस। हमेशा आपको एक ग्राफ मिल जाएगा अगर एग्जाम में है तो, या तो आपको क्या करना है, आप प्लेन, अगर अभी घर पे बुक में सॉल्व कर रहे हो तो एक नॉर्मल प्लेन पेपर पे भी आप बस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो इस तरह से, और 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से डैश कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, हर एक बॉक्स की आपको सेम वैल्यू लेनी है। अगर मैं यहाँ पे 0 से 1 ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं 1 से फिर 4 नहीं कर दूंगा, 1 के बाद जंप 4 पे नहीं लगा सकता। यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूं, अगर मैंने 2 लिया तो फिर 4 लेना है, फिर 6 लेना है, राइट? यानी एक बॉक्स की एक स्पेसिफिक वैल्यू हमें डिसाइड करनी है, राइट? तो यहां पे मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा है, -1 -2
-3, -4 एंड -5। पॉजिटिव वाई एक्सिस होंगी यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, राइट। यहाँ पे होगा -1, -2, -3, -4। चलो सबसे पहले वो है 4,2। तो 4,2 कैसे जाएंगे? ओरिजिन से जो x कोऑर्डिनेट है वो अलोंग दी x एक्सिस जाना है। तो ओरिजिन से मैं अलोंग दी x एक्सिस चला गया 4 तक। फिर क्या करना है? 2 है, तो यहां से यहीं से, अब देखो आपको ओरिजिन से ही 2 तक जाना है। अगर y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो ओरिजिन से ही 2 जाना है। लेकिन व्हेन वी आर प्लॉटिंग तो आपको क्या करना है? सबसे पहले x तक चले गए, फिर वहीं से फिर क्या किया? हम वहीं से वर्टिकली ऊपर की तरफ चले गए, राइट। जिसमें से आपको क्या करना है? ये सारी लाइंस जो है हटा देनी है। सिर्फ आपका ये पॉइंट दिखना चाहिए जो है 4,2। पहले मैं x की तरफ गया, फिर वहीं से y के अलोंग चला गया। x के अलोंग, y के अलोंग, जो भी पॉइंट आपको प्लॉट करना है, क्या करना है? पहले जो भी है हमारा x के अलोंग जाएंगे, फिर वर्टिकली ऊपर चले जाएंगे। तो जो भी पॉइंट मिला आपका पोजीशन हो गई। तो अगर मैं ग्राफ में बताऊं तो 4,2 की ये है पोजीशन। अब इन सब का यूज ना बहुत सारी अलग अलग आपकी जो भी प्लेन्स है उसमें डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे हम इंडिया का मैप देखते हैं, इंडिया का जब आप मैप देखोगे ना, इस तरह से मैप होगा जो इंडिया का, बीच में इस तरह से बना हुआ होगा इंडिया, राइट। तो यहाँ पे आपको 1.032 1 ये कुछ नंबर्स मिलेंगे, कुछ इनिशियल्स मिलेंगे। तो वो क्या है? वो भी आपकी एक पोजीशन बताते हैं, एग्जैक्ट डिग्रीज बताते हैं कि इस लोकेशन पे यहाँ पे हमारा क्या है? मध्य प्रदेश है, राइट। इस तरह पे महाराष्ट्र है। तो ये नंबर्स ही क्या है? आपको कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, और वही कोऑर्डिनेट्स आपको क्या बताते हैं? लोकेशन बताते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं B -5,3। तो -5 कहाँ है भाई? यहाँ से पहले x की तरफ जाएंगे -5, फिर जाना है +3 की तरफ। तो ऊपर चला गया मैं, तो ये रहा 3, तो यहाँ पे हो गया -5,3, राइट। अगर आपको चेक करना है तो आप इस तरह से देख सकते हो, x कोऑर्डिनेट -5 है, इस स्लाइड में मैं इस तरफ जाऊंगा तो y कोऑर्डिनेट 3 है, राइट। क्लियर हो गया। इसी तरह से -4, -5, तो सबसे पहले x की तरफ जाएंगे -4, और कहाँ जाना है? नीचे की तरफ। तो ये गलत है, तो नीचे जाऊंगा मैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 कहीं यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट आपको मिल जाएगा -4, -5, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे 5 नहीं लिखा है। एग्जाम में आपके पास फुल ग्राफ पेपर होगा, आप प्रॉपरली उसका यूज कर सकते हो। लास्ट में जो पॉइंट डी है 5, -2, तो पहले तो ओरिजिन से 5 तक जाएंगे, फिर जाना है -2 तक। तो -2 जो है y एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस है, तो नीचे की तरफ जाएंगे इस तरफ, फिर यहाँ से इस तरफ देख लो -2 मिल गया। तो 5, -2 इज दी D पॉइंट। और आपको सारे ही पॉइंट्स के क्या करने हैं? नाम भी लिखने हैं। 4,2 ये B पॉइंट हो गया, यहाँ पे C पॉइंट एंड दिस इज D पॉइंट। वेरी इजी, पॉइंट्स को प्लॉट करना बहुत ही सरल है। यहाँ पे एग्जाम्पल 5 देखते हैं, क्या बोला गया है? फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स अब फाइंड करने हैं आपको, यानी पहले गिवन थे 2, 3, 4, 5, राइट। x और y गिवन थे, अब आपको x और y फाइंड करने हैं। हुज एब्सिसा यानी भाई x कोऑर्डिनेट इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे मेरे पास एक इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन क्या है? एब्सिसा है, यानी इसका सोल्यूशन x है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं 0.5x - 3 इज इक्वल टू -0.25x। इसका सोल्यूशन क्या है? x है, यानी मुझे x फाइंड करना है, राइट। तो क्या कर सकते हैं? यहाँ पे x वाली टर्म्स को एक साथ ले लो। तो 0.5x प्लस 0.25x इज इक्वल टू -3, राइट हैंड साइड चला गया, राइट। x कॉमन ले लो, या फिर आप ऐसे सोच सकते हो ½ x प्लस ½ x क्या होता है? 2x होता है। तो यहाँ पे 0.5x प्लस 0.25x क्या हो जाएगा? 0.75x हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या बचा? 3 बच गया। तो x इक्वल्स टू 3/75, लेकिन 0.75 था ना, तो 75/100 लिख सकते हैं, विच इज नथिंग बट 100 ऊपर चला गया, राइट। तो 25 4 जा 25 3 जा एंड 25
4 ज़ा 100, तो 3 अगेन कैंसल आउट, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो x मिल गया, सोल्यूशन मिल गया मुझे इक्वेशन का, एब्सिसा की वैल्यू मिल गई, राइट। और क्या बोला है, ऑर्डिनेट यानी y इज द सोल्यूशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं, 8 - 0.2 y + 3 = 3y + 1। इसका सोल्यूशन क्या है, ऑर्डिनेट है यानी y है। तो क्या करेंगे, सारे y को एक तरफ, सारे नंबर्स को एक तरफ, वेरी इजी, राइट। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 8 +1 है, -1 3y + 0.2y + 0.6, यस और नो, भाई बिल्कुल सही। 8 - 1 7 हो गया, 3.2y हो गया एंड 0.6 यहाँ पे -0.6 हो गया। सो व्हाट वी कैन फाइंड इज 3.2y = 7 - 0.6 क्या होता है, 6.4 होता है, राइट। तो y = 6.4/3.2 विच इज़ नथिंग बट 2। तो आपको एब्सिसा मिल गया, आपको ऑर्डिनेट मिल गया। 4 है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट है 2, जो क्या थे, इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस थे। आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मतलब आज का लेक्चर हमारा खत्म है। फिर हम एक और लेक्चर लेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। फॉर ईच इक्वेशन गिवन बिलो नेम द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। भाई क्या होता है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, अभी तो बताया, जो सब्जेक्ट है वही डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे बस बना लेते हैं एक बॉक्स, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। फर्स्ट लिखेंगे डिपेंडेंट और दूसरा लिखेंगे इंडिपेंडेंट, राइट। तो डिपेंडेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वही। तो फर्स्ट इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है। क्यों, क्योंकि मैं x की कुछ भी वैल्यू रख सकता हूं जिससे चेंज हो जाएंगी y की वैल्यूज, मतलब y डिपेंड करता है x पे। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज y एंड इंडिपेंडेंट इज x। तो जो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है, x, तो वही आपका क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अगेन x ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, डिपेंडेंट वेरिएबल x हो जाएगा। दोनों में ही y कैसा है, इंडिपेंडेंट है, राइट। तो दोनों में y, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लॉट करने हैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स। सबसे पहला है 8,7। अब देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, मान लो एग्जाम में आपको बोल दिए 40,20, लेट्स से आपको प्लॉट करने के लिए बोल दिए 40,20, कैसे प्लॉट करोगे, 1 2 3 4 5 लोगे, नहीं, तब ऐसा नहीं लेना है आपको, तब आपको 10 20 30 40 लेना है, राइट। अब यहाँ पे जो नंबर्स देख पा रहा हूँ मैं, मैक्सिमम नंबर एक +8 की तरफ जा रहा है, यहाँ पे y पे +6 जा रहा है और नेगेटिव में भी -4 जा रहा है। तो सबसे अच्छा ये होगा कि मैं यहाँ पे 2 4 6 8 10 ऐसे नंबर्स को पुट करूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 2 3 4 5, जिससे क्या होगा, मेरे पास ग्राफ नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे आप नंबर्स आपको बहुत बाहर मिलेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हो, -2 -4 -6 -8 एंड -10, इस तरह से आप लिख सकते हो, राइट। अब क्योंकि मैंने एक हर एक बॉक्स की वैल्यू क्या ली है, 2 ली है, तो मुझे सभी जगह वही लेना पड़ेगा। तो 2 4 6 एंड 8। सिमिलरली यहाँ पे भी -2 -4 -6 -8 -10। अब इसे कहते हैं स्केल, जो आपकी बुक में नहीं गिवन है, इसे क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं, x और y, यानी 1 यूनिट। ये जो बॉक्स है उसे हम 1 यूनिट कंसिडर करते हैं, और 1 यूनिट की यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 2 है। y एक्सिस पे भी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 है। इसे स्केल कहते हैं, राइट। चलो अब फर्स्ट पॉइंट है 8,7। तो 8 x एक्सिस पे हमेशा ये याद रखना है कि पहला x पॉइंट है, दूसरा y पॉइंट है, राइट। ओरिजिन है ये 0 8, तो 8 कहाँ है भाई, यहाँ है। 8 से कहाँ तक जाना है, फिर 7 तक जाना है। तो x एक्सिस पे 8 और y एक्सिस पे वर्टिकली गया इस तरह से, तो यहाँ पे एग्जैक्ट बीच में हमारा पॉइंट होगा। तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट होगा इस तरह से यहाँ पे होगा, विच इज 8,7। क्या करेंगे, पहले x एक्सिस के अलोंग जाएंगे, फिर y एक्सिस के अलोंग जाएंगे,
राइट, और कुछ भी नहीं है। सेकेंड पॉइंट प्लॉट करते हैं, 3,6 कर सकते हो। 0,4 कहाँ होगा ये सोचो, 0,4 तो पहला x एक्सिस तो 0 ही है, x जो है हमारा x कोऑर्डिनेट 0 है, फिर दूसरा लेके जाना है y की तरफ, यहां पे ही जो पॉइंट होगा बच्चों वो होगा 0,4। अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं पता है, 0 दिख गया, फिर जाना है 4, तो यहीं से 0 देखेंगे और 4 की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हमारी हमेशा आदत रही है पहले x की तरफ जाने की। लेकिन यहां पे समझो तो सही, 0 है मतलब x 0 पे खत्म हो गया, अब x के अलोंग जाना ही नहीं है, जो दूसरा है वो y के अलोंग है, तो फिर हम ऐसे ही जाएंगे। तो यहाँ पे ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट देखो, 0,-4 तो पहला 0 है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे सोचो, 0x खत्म हो गया, -4 y पे होगा, तो दिस इज योर पॉइंट 0,-4, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट ले लेते हैं। कौन सा पॉइंट लेंगे, चलिए -2,5, यहाँ पे -2,-5 ले लेते हैं। तो -2 कहाँ है, ये रहा, -5 कहाँ है, नीचे जाएंगे, 4 और 6 के बीच में होगा, तो दिस इज -2,-5, राइट। बस यही करना है आपको। -6,0 अगर पूछे तो क्या करेंगे, लेट्स से -6,0, -6,0। अब क्योंकि 0 से पहले -6 की तरफ जाऊंगा, और y 0 कहाँ पे है, ऊपर जाएंगे नहीं, ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 मिलेगा, लेकिन y 0 तो यहीं पे है, तो जो आपका पॉइंट होगा वो -6,0 यहीं पे होगा। तो एक चीज़ नोटिस करो, x एक्सिस पे अगर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूँ तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, और y एक्सिस पे मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूँ तो उसका x कोऑर्डिनेट कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने वाले हैं, राइट। तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, क्योंकि ये तो x की वैल्यूज़ है ना, x की सारी वैल्यूज़ हैं, तो y कोई भी है, सारा का सारा कैसा होगा, 0 ही होगा। इसी तरह x पे क्या होगा, y पे क्या होगा, y की ही वैल्यूज़ मिलेंगी, x सारा 0 होगा उस पर्टिकुलर एक्सिस पे। कहीं और क्वाड्रेंट में चले गए तो वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन लाइंस पे क्या होगा, ऑपोजिट जो होंगे कोऑर्डिनेट वो हमेशा 0 होंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बताना है ट्रू है या फॉल्स है। द ऑर्डिनेट यानी क्या होता है बालकों, y होता है। पॉइंट इज इट्स x कोऑर्डिनेट, हाँ भाई गलत बोल दिया, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज नॉट x कोऑर्डिनेट, इट्स y कोऑर्डिनेट, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फर्स्ट इज फॉल्स। सेकेंड है द ओरिजिन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई समझो एक चीज, अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमारा ओरिजिन यहां पे लाई करता है 0,0। अब ये मत बोलना 0,0 लिखा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे। हमारा जो पॉइंट है बच्चों 0,0 जो ओरिजिन है वो कहाँ लाई करता है, एग्जैक्ट 2 लाइन के बीच में, वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, तो ओरिजिन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। भाई फॉल्स नहीं, वो तो 2 लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे है। द y एक्सिस इज द वर्टिकल नंबर लाइन, इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल। x क्या है, हॉरिजॉन्टल, और y क्या है, वर्टिकल। और मैंने बताया था दोनों ही नंबर लाइन है, तो यस इट इज ट्रू। फिर है एवरी पॉइंट इज लोकेटेड इन वन ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स। मैं कोई भी पॉइंट उठा लूं दुनिया का, क्या ये दोनों के बीच में होगा कहीं, नहीं। चारों क्वाड्रेंट में होगा, नहीं। वो कहीं भी हो सकता है, वो यहाँ क्वाड्रेंट पे भी हो सकता है, वो दूसरे क्वाड्रेंट में भी हो, कोई भी क्वाड्रेंट, या फिर वो कोई भी एक्सिस के ऊपर भी तो हो सकता है। जैसे अभी हमने 0,0 का एग्जाम्पल लिया, तो ये तो बोल रहे हैं कि क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए, नहीं भाई गलत बात है, फॉल्स, राइट। चलो, इफ द ऑर्डिनेट यानी y ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल टू द एब्सिसा। ऑर्डिनेट और एब्सिसा कैसे हैं, इक्वल है, यानी x इक्वल्स टू y है। द पॉइंट लाइज ईदर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। गलत बात है, देखो ऑर्डिनेट और दोनों सेम, यानी देखो 2,2, हाँ भाई सही है, -3, -3, 4,4, या कोई भी एग्जाम्पल ले लो,
या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव नेगेटिव होंगे, कुछ भी नंबर ले लो, अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा। वट एवर द नंबर इज, 1000 नंबर ले लो तो भी वो क्या होगा, पॉजिटिव है, तो y भी पॉजिटिव होना चाहिए, x इक्वल टू y होना चाहिए। तो ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, ये बोल रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड में। अब सोचो जरा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस आता है और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस आता है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे माइनस और प्लस आता है। क्या माइनस प्लस सेम है? नहीं, सेम नहीं है, राइट। तो वो हमेशा कहाँ पे आएंगे, प्लस प्लस और माइनस माइनस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करके थर्ड लिख लूँ, फर्स्ट एंड 3 लिख लूँ तो राइट है, वरना गलत है, राइट। इतना क्लियर होना चाहिए। द ओरिजिन 0 0 लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस, क्या ये सही है? देखो चेक करते हैं, 0 0 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, हाँ है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब सिर्फ लिखते लाइज ओनली ऑन एक्स एक्सिस तो गलत हो जाता, क्यों? क्योंकि वो तो वाई एक्सिस के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो यहाँ पे ओनली वर्ड यूज नहीं किया है, इसीलिए ट्रू है। लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द पॉइंट ए कॉमा बी लाइज ऑन दी वाई एक्सिस इफ बी इक्वल्स टू 0। ए कॉमा बी, अब सोचो a कॉमा 0 हो गया, y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट कब 0 होता है, जब पॉइंट x एक्सिस पे होता है। मैंने क्या बताया, ऑपोजिट एक्सिस पे आपका जो कोऑर्डिनेट है, यानी मैं x एक्सिस की बात करूं तो y सारे 0 हो जाएंगे, तो y सारे 0 है तो x एक्सिस पे लाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो y एक्सिस लिखा है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इतना क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी कुछ इक्वेशंस गिवन है, उनको सॉल्व करके आपको क्या करना है, ऑर्डिनेट और एब्सिसा फाइंड करना है, राइट। ऑर्डिनेट और एब्सिसा फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बाकी के दो मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा। चलो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या है, फर्स्ट में आपको गिवन है ये 3 - 2x = 7, 3 - 2x = 7 गिवन है, और क्या गिवन है, 2y + 1। अब देखो यहाँ पे भले ही दो इक्वेशन गिवन है, लेकिन आपको बोला गया है एक इक्वेशन का अलग सोल्यूशन फाइंड करो, दूसरे इक्वेशन का अलग सोल्यूशन फाइंड करो। दोनों का कंबाइन इक्वेशन नहीं चाहिए, क्योंकि होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक एक कोऑर्डिनेट ही है। चलो 3 = क्या मिलेगा, 3 - 7 = 2x हो गया, तो 2x = क्या हो गया, -4। सो x = क्या हो गया बच्चों, -2 हो गया। बस सिंपल था इतना। सारे जो x है, जो वेरिएबल है, एक तरफ ले आओ, सारे जो नंबर्स हैं वो एक तरफ ले जाओ, यानी सॉल्व हो जाएगा आपका इक्वेशन, राइट। अब है आपके पास ये दूसरा इक्वेशन, 2y + 1 = 10 - 2 1/2y। तो सारे y को एक तरफ ले लो, सारे नंबर्स को एक तरफ ले लो, तो 2y + 2 2 4 + 1 5/2y = 10 - 1 हो गया, राइट। सिंप्लीफाई कर दो यहाँ पे, 2 2 4y + 5y / 2 = 9, राइट। क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, एलसीएम ले लिया, राइट। तो 5 + 4 यानी 9y = 2 × 9, तो 9 मल्टीप्लाई में वहां जाएगा, तो 9 9 क्या हो जाएगा, कैंसल। सो y = 2 हो गया। बस इक्वेशन को सॉल्व करना था। अब ऐसे इक्वेशंस में एक ही चीज़ आपको फॉलो करनी है, वेरिएबल्स एक तरफ, नंबर्स एक तरफ, फिर सिंप्लीफाई कर लेना है। इसी तरह ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क कर लेते हैं और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, राइट। क्या है इक्वेशन, 5x - 5 - x = ½ of 3 - x। सिंप्लीफाई कर लो, सारे x एक तरफ, सारे y एक तरफ, सारे नंबर्स एक तरफ, तो 5x - 5 + x = और ये जो 2 है उसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 3 - x। ये एक अलग इक्वेशन, ये एक अलग इक्वेशन है, ये एक अलग इक्वेशन है, समझ लेना बड़े ध्यान से। देखो अब क्या करेंगे, इससे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 6x मिल जाएगा, -5 = ½ of 3 - x। यहाँ पे 2 है, हाफ यानी 1/2, राइट। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 6 12x - 10 = 3 - x। तो x अगेन एक तरफ, -x यहाँ पे आएगा तो 13x, 10 + 3 13, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई।
राइट। इसी तरह यहाँ पे मैं y की वैल्यूज फाइंड कर सकता हूँ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 माइनस 9y इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। y एक तरफ ले आओ, 9y प्लस वाई, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 9y प्लस वाई इज नथिंग बट 10y। तो 8 इक्वल्स टू 10y, सो y इक्वल्स टू 8/10 विच इज नथिंग बट y इक्वल्स टू 4/5। ये आ गया आपका आंसर। तो इसी तरह से आप इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे ये मत सोचना कि एक्स वाई नहीं गिवन है, भाई कुछ नहीं, ए को सॉल्व कर दो, यहाँ पे बी को सॉल्व कर लो, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेना है, लेफ्ट साइड जाओगे तो मल्टीप्लाई का डिवाइड होगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा, बस यही चीज़ें करनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे भी आपको प्लॉट ही करना है। बेसिकली ग्राफ को क्या करना है, प्लॉट करना है। a -2, 2 एंड b 8, 2। पहले प्लॉट कर लेते हैं, आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। a -2, 2। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अब देखिए नंबर जो देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पे 8 है, एक्स एक्सिस पे 8 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने ले लिया, राइट। फिर क्या बोला है, यहाँ पे क्या जाएंगे, +1 2 3 एंड 4, नीचे जाएंगे तो -1 होगा, -2 -3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3। ये कर लेना है आपको हमेशा जब भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ पे 0 और सारे नंबर्स तो पुट कर लेने हैं। -2, 2 कहाँ है, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे जाएंगे, -2, 2 पॉजिटिव की तरफ है, तो यहाँ पे मैं ऊपर चला गया, पहले x के अलोंग फिर y के अलोंग, तो दिस विल बी -2, 2। दिस इज a, पॉइंट a क्लियर हो गया। आगे बोला है 8, 2, तो पॉइंट b कहाँ है, 8, 2 यहाँ पे ही है। ये कौन सा पॉइंट हो गया, 8, 2। दिस इज पॉइंट b, 8, 2। आगे बोला है c पॉइंट 4, -4, तो 4, -4 आएगा आपका नीचे, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, एग्जैक्ट यहाँ पे, राइट। ये क्या हो गया, 4, -4, राइट। अब क्या बोला है, एक पॉइंट, ये तीनों पॉइंट ए बी सी और एक चौथा पॉइंट डी होगा, चारों मिला के एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। बाय प्लॉटिंग द गिवन पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। कैसे मिलेगा, देखो सबसे पहले तो a और b को ज्वाइन करेंगे। b कहाँ है, 8, 2 यहाँ पे है आपका पॉइंट, तो ज्वाइन करो, यहाँ से मैंने ज्वाइन कर लिया, राइट। फिर यहाँ से इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर लूँगा। अब एक और चीज़ सोचो हमेशा कि ये अगर लाइन है, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग है पैरेलल, तो ये वाली लाइन जो 4 से मैं ड्रॉ करूंगा वो भी क्या होगी, पैरेलल होगी। अब देखो क्योंकि पैरेललोग्राम ऐसे बन रहा है, तो क्या थर्ड साइड इस तरफ जाएगी, नहीं भाई, जो हमारा डी पॉइंट होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, सी यहाँ है, तो ये थर्ड साइड जो होगी वो इस तरह से पैरेलल होगी इसके, और जितना भी डिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में उतना ही सी और डी के बीच का डिस्टेंस होगा। तो थोड़ा लॉजिक लगाओ और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे जो 4 में से ही पास होगी और इस तरफ जाएगी। कहाँ तक जाएगी नहीं पता, सोचो। अब ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये कितना डिस्टेंस है, 0 से इस तरफ डिस्टेंस 2 है, भले ही -2 है लेकिन डिस्टेंस तो कितना है, 2 के बराबर है। इस ओरिजिन से पॉइंट 8 तक का ये जो डिस्टेंस है ये 8 यूनिट के बराबर है, राइट। तो ये 8 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया, मतलब टोटल ये साइड कितनी हो गई, 10 यूनिट हो गई। तो यहाँ पे भी ये नीचे जो साइड होगी वो भी कितना यूनिट होगी, वो 10 यूनिट होगी। तो 10 यूनिट जाना है, इसका मतलब -4 से ओरिजिन तक जाऊंगा, -4 से मैं अगर ओरिजिन तक जाऊंगा तो कितना होगा, ये डिस्टेंस 4 के बराबर ही होगा ना, समझ रहे हो। 4 से, सॉरी +4 से हमें जाना है, पॉजिटिव ये वाले पॉइंट से मैं ओरिजिन तक गया तो 4 का डिस्टेंस हुआ। अब कितना डिस्टेंस चाहिए 10 कंप्लीट करने के लिए, 8 + 2 10 है, तो 4 + 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितनी तरफ जाना है हमें, यहाँ पे हमें -4 -5 और -6 तक जाना है। कहाँ जाना है, -6 तक। तो हमारी जो लाइन खींच रहा हूँ मैं यहाँ तक खींचनी पड़ेगी और ऐसे मैं
एक ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। अब ये मत बोलना कि सर आपने तो बाहर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कम स्पेस थी और मैंने थोड़ा ग्राफ इस तरह से ड्रॉ किया है। आपको एग्जाम में जो ग्राफ पेपर मिलेगा आप वहाँ पे अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बॉक्सेस हैं। तो यहाँ पे जो मुझे क्या मिला, मेरा ग्राफ मिल गया। कैसा ग्राफ है भाई, पैरेललोग्राम है। अब पॉइंट कहाँ से मिलेगा ये सोचो, बहुत सिंपल सी बात है। ये अगर 4 यूनिट में आया तो ये कितना यूनिट आया, मैं 6 यूनिट आया। एक्स एक्सिस के अलोंग आया, तो ये जो पॉइंट है बच्चों वो कौन सा है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो -6 ही है। पर ये y में से कहाँ से पास हो रहा है, जितना यहाँ से पास हो रहा है नहीं, जो ऑलरेडी y मेरा -4 से पास हो रहा है तो -4 ही आएगा ना। तो -6 एंड -4 इज द आंसर, राइट। देखो ये -4 था, तो क्योंकि मैं पैरेलल जा रहा हूँ तो -4 में से ही पास होगा, राइट। तो D के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, -6, -4। तो आपको रूल्स पता होने चाहिए। पैरेललोग्राम्स का क्या रूल है, दोनों साइड ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है और लेंथ सेम होती है। तो हमने यहाँ पे लेंथ निकाल ली 8 + 2 10 करके, यहाँ पे भी हमें लेंथ ही चाहिए थी, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्लॉट द पॉइंट A 5, -7, +5 -7। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 ले लेते हैं अब इस बार, 2 4 6 8, राइट। -7, अब -7 कहाँ होगा, y एक्सिस पे, तो यहाँ पे होगा -2 -4 -6 एंड लास्ट में आ जाएगा -8। यहाँ पे भी ले लेते हैं 2 4 6 एंड 8, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो लिख सकते हैं, वैसे तो नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, 2 4 -8, राइट। अगर आप चाहें तो एग्जाम में सिर्फ इस तरह से भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, छोटा सा, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बता सकते हैं, कुछ गलती नहीं है। लेकिन आपके पास फिर पॉइंट जो होना चाहिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का होना चाहिए, राइट। वरना तो एग्जैक्ट मिडल में आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को इंटरसेक्ट करवा दो। 5, -7 यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जाना है मुझे 5 तक, 2 4 6 के बीच में आएगा 5, और फिर जाना है -7 यानी इस तरह से नीचे जाना है, -7 पॉइंट जो होगा वो यहाँ पे होगा। 5, -7 पॉइंट मिल गया। अब क्या बोला है, फ्रॉम पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, इस पॉइंट से AM परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस ये है, ये मैंने क्या ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, राइट, जिसका नाम है AM। फिर क्या बोला है, एंड AN परपेंडिकुलर, दूसरा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है y एक्सिस पे, फिर कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं M और N पॉइंट के। बहुत ही सरल है, देखो यहाँ से मैंने N पर, अब क्योंकि देखो वर्टिकली मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से ऐसे ही आया, तो ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू तो 5 ही है, पर आपका जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो मैंने पहले ही बता दिया, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका ऑपोजिट यानी y 0 हो जाएगा। अब यहीं से मैं कहाँ जा रहा हूँ, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर जा रहा हूँ, तो y कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, y कोऑर्डिनेट तो -7 ही रहेगा, क्योंकि y एक्सिस पे पॉइंट है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब एक चीज़ हमने यहाँ पे गलत लिखी, क्या गलत लिखी, क्योंकि y कोऑर्डिनेट है तो y कोऑर्डिनेट तो हमेशा बाद में लिखते हैं, तो y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो पॉइंट है वो एक्सिस के ऊपर है। तो हमें पूछा है m के कोऑर्डिनेट्स विच आर 5, 0 और n के कोऑर्डिनेट्स विच आर 0, -7, 0, -7। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर का। इन रेक्टेंगल OABC, O इज द पॉइंट, O इज द ओरिजिन। OABC में क्या है, O ओरिजिन है। तो सबसे पहले देखो मैं ड्रॉ करना चाहूँगा O इस तरह से, x एक्सिस y एक्सिस। आप ऐसे भी देखो बुक में ड्रॉ कर सकते हो, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। OABC क्या है, रेक्टेंगल है, O इज द ओरिजिन, OA इज इक्वल टू 10 अलोंग x एक्सिस। कहाँ जाना है, यहाँ से 10 यूनिट्स जाना है। फिर देखो AB इज 8 यूनिट, कहाँ पे है वो भी नहीं पता। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस A, B and C। अब देखो x एक्सिस और y एक्सिस की यूनिट्स गिवन है। अब पॉसिबल है कि ये मैं ऊपर भी ड्रॉ कर सकता हूँ, नीचे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि आपको बस यूनिट्स की बात की गई है, लेंथ्स की बात की गई है। तो एग्जाम में अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो, नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा,
ओ से मैं इस तरफ चला गया 10 यूनिट्स, तो ये हो गया 10 यूनिट्स। अब यहीं से मुझे वर्टिकल जाना पड़ेगा क्योंकि रेक्टेंगल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, और ये ए से लेके बी तक का जो सफ़र है वो 8 यूनिट्स है। तो बच्चों ये पॉइंट कौन सा होगा? यहाँ पे जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे 10 बताता है, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे वो क्या बताएगा? 8 वैल्यू बताएगा। यस, तो ये पॉइंट विल बी 10,8, राइट? और ये भी क्या होगा? 8 होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ए बी एंड सी। तो ओ ए बी और ये पॉइंट क्या हो गया? सी पॉइंट हो गया, राइट? तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्योंकि मैं 10 यूनिट्स गया हूं तो मेरा होगा ये 10,0, क्योंकि एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है तो दैट इज 10,0, राइट? अब क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 10 एक्सिस 8 यूनिट में ऊपर चला गया तो ये 10,8, राइट? और यहाँ से मैं इस तरफ आ रहा हूँ अगेन, तो सी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मिलेगा। यस और नो? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0,8, ये हो गए चारों कोऑर्डिनेट्स। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ आपको भूली गई है। ये मैंने क्या बताया आपको? इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि आपको पॉजिटिव नहीं बोला है, ओए 10 यूनिट्स बोला है। पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो ये जो पॉइंट है दैट कैन बी ऑल्सो, इस तरफ ड्रॉ करोगे तो चेंज हो जाएगा, इट विल बी -10,0। तो अगर मैं ए कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, ए के कोऑर्डिनेट्स की, तो क्या क्या हो सकते हैं? प्लस और -10,0। बी के कोऑर्डिनेट्स की मैं बात करूं तो वो उस तरफ भी हो सकते हैं, राइट? इस तरफ भी हो सकते हैं और इस तरफ भी हो सकते हैं। तो प्लस और माइनस मिलेगा दोनों में, प्लस और माइनस दोनों में मिलेगा। तो यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट विल बी +10, +8, क्योंकि ये पॉइंट अगर मैं यहाँ उठा के रख लूँ तो क्या मिलेगा? -10,8। यहाँ पे रख लूँ तो -10, राइट? और सिमिलरली सी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो तो एक्सिस पे ही रहेंगे, तो या तो वो 0,-8 मिलेंगे या तो 0,+8 मिलेंगे, और ओरिजिन तो आपका हमेशा सेम ही रहेगा। तो आपको ये पॉसिबिलिटी याद होनी चाहिए कि चेंज हो सकती हैं वैल्यूज़, राइट? अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम और भी ग्राफ के रिलेटेड बात करेंगे।